बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने जो सिग्नेचर किए, ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये शायद इंडिया की तारीख में इससे ज्यादा भयानक मामला नहीं हो सकता। ये दस्तखत नहीं है, ये अमेरिका ने भारत के लिए कफन तैयार किया है, उसका ऑर्डर है, उस पर दस्तखत कर दिए। ये आप समझ लें, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ऑर्डर पास किया है जिसने इंडिया की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट को तितर बितर कर दिया है सिर्फ 30 सेकंड के अंदर। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इंडिया की कंपनीज के साथ हुआ क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर असल में ये वॉर किया है, जैसे H1B वीजा, उसने 100% टैरिफ आयद कर दिया है। 100% टैरिफ उन तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर जो मेडिसिन्स तमाम की तमाम इंडिया से यूएस जाती थी, स्पेशली दुनिया भर से जो आती है, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी जो तादाद है वो इंडिया से आती है। उसने कहा आप आज से पहले इंडिया को रियायती मेडिसिन के हवाले से, अब उसने ये कह दिया है कि इंडिया पर हमने टैरिफ लगा दिया है। स्पेशली उसने टैरिफ तो लगाया है ना कि बाहर से आने वाली मेडिसिन पर। उसने कहा अगर आपको हमारे मुल्क में मेडिसिन बेचती हैं तो आपको हमारे मुल्क में आए, प्लांट लगाएं, सब कुछ करें और यहाँ पर मेडिसिन बेचें। तो 100% टैरिफ आयद हो गया। इसका नुकसान इंडिया को क्या हुआ? 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड में इंडिया 40 साल पीछे चला गया। देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर, बहुत बड़ी तादाद में इंडिया सप्लाई करता है मेडिसिन, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है, अपने लिए शायद वो काम करे ना करे, लेकिन यूएस की मार्केट में वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। अब इंडिया के लिए सबसे बड़ा ये है कि उनकी जो बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो अमेरिका की वजह से चलती है। इंडिया तकरीबन 30 अरब डॉलर, 30 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट है उनकी एक्सपोर्ट की, जो मेडिसिन वो देते हैं। अब इंडिया की मेडिसिन जाती है, एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो यूएस में जाता है। अब वहां अरबों डॉलर्स की मेडिसिन जाती हैं। अब 30 सेकंड के अंदर आप अंदाजा कर लें कि 35% या 40% तक उनकी जो मार्केट है वो सिर्फ यूएस की है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है वहां पर। अब 100% टैरिफ आयद करने का मतलब ये है कि इंडिया को 30 सेकंड में बैठे बिठाए अरबों डॉलर्स का लॉस हुआ। उनकी जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, आप नाम लेते जाएं, इस तरह की बहुत बड़ी इनकी कंपनीज जो है वो बुरी तरह मुतासिर होने जा रही। अब इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो इतनी बुरी तरह, इंडिया की स्टॉक मार्केट हिट हो रही है, इतनी बुरी तरह हिट हो रही है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि जो स्टॉक मार्केट में इनकी वैल्यू है वो ड्रॉप हो गई है। जाहिर सी बात है, जब रेवेन्यू गिरता है, प्रॉफिट कोलैप्स होता है, तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट के अंदर बहरान आता है, प्राइसेस गिरती हैं और इनके स्टॉक्स कोई नहीं खरीदता। तो ये सबसे बड़ा एक झटका लगने वाला है। अब समझ ले आप, होता क्या है, मिसाल के तौर पर अगर एक मेडिसिन है वो $50 की है, तो इन्होंने 100% टैरिफ लगा दिया है, तो सुबह उठकर वो मेडिसिन $100 की हो गई है। अब इंडिया के लिए मसला ये हुआ है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि प्राइस अगर $2-3 भी ऊपर हो जाए तो कम्पीट नहीं कर पाते। तो आप सोचें, वो 100% टैरिफ, अगर एक मेडिसिन लेट्स से $1000 की है, सुबह ही वो मेडिसिन $2000 की हो गई है, तो आप अंदाजा करें वो किस तरह कम्पीट कर पाएंगे, कैसे उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कम्पीट कर पाएगी। और इससे याद रखिएगा, इंडिया को जो सबसे बड़ा झटका ये लग रहा है कि फार्मा इंडस्ट्री में इंडिया के 30 लाख के करीब लोगों की जॉब है। यानी आप देख लें, उनकी जब एक्सपोर्ट कट होगी तो उनकी फैक्ट्रीज शट डाउन होंगी, जॉब लॉस होगा और उनके बजट पर असर पड़ेगा। और ख़ास तौर पर हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, ये यहाँ तो सबसे ज़्यादा हिट होने के लिए जा रहा है। यहाँ इंडिया के बड़े बड़े फार्मा प्लांट्स हैं, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यहाँ पर काम करती है। तो ट्रेड बैलेंस तो बुरी तरह हिट होने के लिए जा रहा है और इंडियन रुपीस पर जो असर इसका पड़ने वाला, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इंडिया ने इस वक्त जो तबाही फेस करनी है, आप अंदाजा कर लें कि अब उनके पैरों तले जमीन निकल गई है कि इंडियन रुपीस के साथ होने क्या वाला है। इसका मसला खाली ये नहीं है कि इंडिया हिट होने के लिए जा रहा है, अमेरिका के अंदर भी बुरी तरह हिट होने के लिए जा रहा है। देखिए, इंडिया करता क्या है, इंडिया से जो मेडिसिन आती हैं वो सस्ती हैं और बहुत ज़्यादा उसका ट्रीटमेंट होता है।
अब आप अंदाज़ा कर लें कि अगर कोई वहाँ पर $10 की मेडिसिन है, अब वो $20 की हो गई है। जो हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, पेशेंट्स हैं, उन सबको फेस करना पड़ेगा। आपको पता है कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ये होगा कि प्राइसेस हो गई हैं डबल। अब देखिए, मिसाल के तौर पर अगर इंडिया से कोई माल आता है, कपड़ा आता है या कोई चीज़ आती है, तो चले आप इतना गुजारा कर लेते हैं कि मैं माल नहीं खरीदूंगा, मैं जहाँ पर मैं 2 शर्ट्स लेता था मैं 1 ले लूँगा, या जहाँ पर कोई खातून सोचती है कि मैं इतने कपड़े लेती थी तो मैं कम कर लूँगी, बच्चों के लिए ये लेते थे, टॉयस पर लगे तो कम लेते थे। अब इस सूरत हाल में चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन मेडिसिन वो तो आपकी लाइफ सेविंग है। आपका पूरे का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम सारे का सारा यूएस का, वो भी धर्म भरम होगा। उसकी रीज़न ये है कि अब मेडिसिन पर तो आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है कि आपको हर सूरत ये लेना ही लेना है, आपको अपनी हेल्थ को बचाना ही बचाना है। तो अमेरिका के अंदर मिलियंस ऑफ अमेरिकन इससे मुतासिर होने के लिए जा रहे हैं, और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये अच्छी मेडिसिन बनाने वाले मुल्कों में शामिल है। तो शॉर्टेज होने के लिए जा रही है अमेरिका के अंदर मेडिसिन की, ये आप ज़हन में रखिएगा। बहुत बड़ी तादाद में शॉर्टेज होने जा रही है, और इतनी बुरी तरह शॉर्टेज जिसकी होगी कि अमेरिका की, देखिए जो अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो इतनी बड़ी नहीं है कि आप इसको इमीडिएटली रिप्लेस कर सके। इसकी मिसाल ले लें, आईफोन वालों को इन्होंने कहा, एप्पल को, कि आपने आईफोन बनाने में टैरिफ लगा रहा हूँ। उसने जाकर ट्रम्प से मुलाकात की, उसने कहा भाई सुन मेरी बात, $600 अरब इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन 5, 6, 7 साल लगेंगे मुझे। आप ये समझ रहे हैं कि मैं कल ही आ जाऊँ, और ये नहीं होने वाला। और उसके बाद वो सोच रहे हैं कि ट्रम्प चला जाएगा तो फारिग हो जाएगा, फिर बाद में देखेंगे कैसे मैनेज कर सकते। उसने कहा फिर ये कंपनी बंद हो जाएगी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की, स्टॉक मार्केट के अंदर हमारी वैल्यू गिर जाएगी, टैक्स आपको वसूल नहीं होगा, आपका नुकसान होने वाला है। अमेरिका की एप्पल कंपनी बंद हो गई तो आप लोग सड़कों पर आ जाएंगे। अमेरिका के अंदर इसको कोई ना कोई और टेक ओवर कर लेगा, कोई नई सिरे से, लेकिन दोबारा बन नहीं पाएगी। ट्रम्प को समझ आई। अब आप ये सोचें, सबसे बड़ा मसला ये हुआ है जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको अब ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। ये बात समझे। अब एक मेडिसिन आ रही है, लेट्स से ये कहते हैं ठीक है हमने इंडिया से फिर भी मेडिसिन मंगवानी है, तो उसकी कीमतें तो होगी डबल। अब इंश्योरेंस कंपनीज को सबसे बड़ा झटका लगता है अमेरिका के अंदर, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो या गवर्नमेंट की हो, क्योंकि उन्होंने तो प्राइस पे करनी है, यानी वो तो अपने कस्टमर्स के लिए वो फायदा रखवाते हैं। लेकिन जब वो वहां पर इतनी प्राइस बढ़ेगी तो अगले साल प्रीमियम भी बढ़ेगा, लोगों को असल में नुकसान होगा। तो ये इससे सीधा सीधा नुकसान है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है, हेल्थ केयर सेक्टर है, वो बहुत बुरी तरह मुतासिर होने जा रहा है, और जो लार्ज पार्ट ऑफ हेल्थ केयर है उसकी कॉस्ट बढ़ने जा रही है। जब मेडिसिन की कीमतें बढ़ेंगी तो पूरे का पूरा निज़ाम दरम भरम होगा। सो आप ये सोच लें, वही सूरत हाल है कि ये जो टैरिफ है इसका अल्टीमेट नुकसान अमेरिका को खुद होने वाला है। इंडिया को तो आपने सिर्फ तबाह कर दिया ना, लेकिन आप बताइए कि इस सूरत हाल के अंदर देखिए, इंडिया को याद रखिएगा, इंडिया को तो चले मान लिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो रहा है, स्टॉक मार्केट उनकी क्रैश होगी, उनकी वैल्यू गिरेगी, लेकिन अमेरिका का ज्यादा नुकसान होने वाला है क्योंकि वहां शॉर्टेज होगी, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगी और वहां पर मेडिसिन की कीमत बढ़ेगी। सो लिहाजा अब आप, ट्रम्प ये कह रहा है कि जी फैक्ट्रीज बनाएं, ये करें वो करें, उसमें तो 10-10 साल लग जाते हैं। आप कैसे इसको मैनेज करेंगे? इंडिया बुरी तरह हिट होने के लिए जा रहा है, इकोनॉमिकली हिट होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉस हो रहे हैं, जॉब्स जा रही है, ट्रेड बैलेंस जा रहा है, लेकिन इसकी जो असल प्राइस है वो अमेरिकन अवाम पे करने के लिए जा रही है, जिसका डोनाल्ड ट्रंप को शायद अंदाज़ा नहीं है। देखिए, अगर इस बंदे को अंदाज़ा होता तो पहले जो रिसेंटली टैरिफ लगाया उसका नुकसान कितना होता। आपको पता है कि अमेरिका के अंदर जो लोग हैं वो ट्रंप से कितना बेजार आ चुके हैं। वो कहते हैं कि इस बंदे की दोस्ती, आप सोचें, इंडिया से भी ज़्यादा इसने किसी से दोस्ती की है। इस बंदे की दोस्ती जितनी खतरनाक है ना, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इसकी दुश्मनी शायद खतरनाक ना हो, दोस्ती खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जितनी आप सोचे, मोदी ने इसके लिए मेहनत की है, किसी ने नहीं किया। आपको पता मोदी ने क्या किया? उसने अपने जलसे में खड़े होकर कहा है जो मर्जी हो जाए। अब उसने अपनी आवाम को कह दिया है कि देख लो ना हमारे साथ क्या हो रहा है। इन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया कि देख लो अमेरिका क्या कर रहा है, बाकी ताकतें क्या कर रही हैं। आप उसके बावजूद अमेरिकन प्रोडक्ट्स लोगे, अब उसके बावजूद यूरोपियन लोगे, बाहर की लोगे, आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स लो ताकि हम इनसे छुटकारा हासिल कर सकें।
आप मेडिसिन अगर लोगे अपने मुल्क में, मेडिसिन अगर आपको चाहिए तो आप लोकल मेडिसिन लो, आपको बाहर वाली ज़रूरत नहीं है। आपको फ़ोन चीज़ें सब चाहिए लोकल लो, आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर आओ ताकि हम बचत कर सकें। बहरहाल निज़ाम धर्म भरम होने के लिए जा रहा है और इस बंदे का कुछ अंदाज़ा नहीं है ट्रम्प का कि वो क्या कर दे, आज कर दे, कल कर दे। बहुत बड़ी तबाही इस वक्त सामने आ रही है और इसका तसव्वुर भी नहीं था किसी को कि यार ये भी काम हो सकता है। बहरहाल ट्रम्प तो फिर आपको पता ट्रम्प है, वो किसी के बाप की भी नहीं सुनता और जब वो तबाही करने पर आता है वो सबकी तबाही कर देता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।